जय श्रीमन नारायण। आज एक घटना घटित हुई। हमारे YouTube वीडियो के टिप्पणी में किसी व्यक्ति ने पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का एक वक्तव्य निवेदित किया, और इससे पहले कि मैं वो वक्तव्य देख सकूं, पुरी शंकराचार्य जी के ही एक समर्थक ने उसी वक्तव्य की लिंक हमारे WhatsApp पर भी भेजी। और एक वक्तव्य जो था वो 6 मिनट के आसपास, जो अंश मैं संकेतित करने जा रहा हूँ वो अंश उसमें 6 मिनट के आसपास था, एक में 7.5 मिनट के आसपास था। अभी कुछ दिन पूर्व ही पुरी शंकराचार्य जी के YouTube चैनल गोवर्धन मठ के माध्यम से वह प्रसारित किया गया था। शंकराचार्य मठों में अराजक तत्वों का जो विस्तार हो रहा है या अराजक तत्वों से जो प्रश्रय लिया जा रहा है शंकराचार्य मठों में, उस बात पर उन्होंने बहुत ही स्पष्ट और उत्तम विचार प्रस्तुत किया था। अब पुरी के शंकराचार्य जी ने बहुत सी बातें उसमें कही, यद्यपि वीडियो छोटे छोटे हैं उनके, लेकिन बात बहुत स्पष्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही अन्यान्य पीठों पर, अन्य शांकर पीठों पर जो राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है, चाहे वो धन की दृष्टि से हो या जनबल की दृष्टि से हो या सरकारी योजनाओं की दृष्टि से हो, इस आलोक में भी उन्होंने बहुत अच्छा कहा। किंतु एक बात जो उसमें हमें आपत्तिजनक लगी, और हमें ही नहीं पुरी शंकराचार्य जी के अनेकानेक समर्थकों को, शिष्यों को भी वो बात आपत्तिजनक लगी, वो ये कि उस वीडियो में, उस वक्तव्य में उन्होंने पुरी के शंकराचार्य जी के रूप में जो वक्तव्य उन्होंने दिया है, स्वतंत्र व्यक्ति कोई वक्तव्य दे वो एक अलग बात है, लेकिन पुरी के शंकराचार्य जी के रूप में उन्होंने जो आमनायाधिकार के आधार पर जो भाव व्यक्त किए, उसमें ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में वासुदेवानंद सरस्वती का नाम उन्होंने लिया है। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि यदि हम उन्हें माने, यदि ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती को माने, इस प्रकार की शब्दावली यदि लगाकर उन्होंने कहा। और एक वीडियो में कह रहे हैं कि स्वयं तो नाम नहीं लिया उस समय, ज्योतिष पीठ के कौन है ऐसा उन्होंने एक प्रश्न किया, तो सामने से उनके किसी परिकर ने संभवतः ऋषिकेश ब्रह्मचारी होंगे, लेकिन नहीं भी हो सकते हैं। ध्वनि से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वही थे, लेकिन हो सकता है न भी हों। लेकिन उन्हीं के किसी निजी परिकर ने स्पष्ट उद्घोषपूर्वक जोर से स्पष्ट शब्दों में वासुदेवानंद का नाम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में लिया। कुछ दिन पूर्व खड़ोदा कला के मंच से हमने यह कहा था कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के जो शिष्यगण हैं या वो स्वयं भी यदि पुरी के शंकराचार्य जी के समर्थन में अधोक्षजानंद का विरोध करते और पुरी वाले वासुदेवानंद का विरोध करते, तो कितना बढ़िया सामंजस्य दोनों पीठों में और उनके अनुयायियों में हो सकता था। लेकिन ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के परलोक गमन के बाद एक जो तमाशा हुआ, एक जो हम कहें कि दुर्भाग्यपूर्ण वैमनस्य दोनों पीठ के अनुयायियों के मध्य जो घटनाक्रम सभी लोगों ने देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, वो शांकर परंपरा के अभिनव इतिहास में एक बहुत ही कलंकित पहचान छोड़ जाएगा। पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा कि वासुदेवानंद यदि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में परिगणित हों, अथवा एक अन्य वक्तव्य में जहां उन्होंने यदि भी नहीं लगाया, सीधे सीधे पूछा कौन है, तो कहा गया वासुदेवानंद है। हमें यह समझ में नहीं आता कि जिस दिन पुरी के शंकराचार्य जी को समर्थन की आवश्यकता थी, अधोक्षजानंद के विरुद्ध न्यायालयों में इन्होंने जो अपने प्रमाण प्रस्तुत किए थे कि मैं वास्तविक शंकराचार्य हूँ पुरी मठ का, अधोक्षजानंद नकली शंकराचार्य है, इस प्रकार का पक्ष रखते हुए जब पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने अपना मत वहाँ पर प्रस्तुत किया था, तो उनके समर्थन में पुरी के शंकराचार्य के रूप में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की ही मान्यता होनी चाहिए, इस प्रकार का समर्थन किसने दिया था? श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने दिया। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी अकेले तो स्वतंत्रता से ये समर्थन दे नहीं रहे थे, उनको ये समर्थन देने के लिए किसने प्रेरित किया? द्वारिका के शंकराचार्य, जो साथ साथ ज्योतिष पीठ के भी शंकराचार्य के रूप में ख्यापित हुए, ऐसे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने दिया। लिखित भी दिया, अनेकानेक बार मंचों पर भी पुरी के शंकराचार्य के रूप में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी को ही प्रस्तुत किया अथवा उनका संदर्भ व्यक्त किया। तो जिस दिन आपको समर्थन की आवश्यकता थी, उस दिन आपने पुरी के शंकराचार्य के रूप में अपनी साधुता को, अपनी वैधता को प्रमाणित करने के लिए स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का समर्थन लिया। दो पीठ की ओर से लिया, यद्यपि दो पीठ पर एक आचार्य का बैठना या एक पीठ पर दो आचार्य का बैठना आपकी दृष्टि में भी गलत है और हमारी दृष्टि में भी इसको हम गलत ही मानते हैं।
और यही कारण है कि द्वारिका के शंकराचार्य जी जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी के रूप में भी ख्यापित हुए, अथवा कहें तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी जो द्वारिका के शंकराचार्य के रूप में भी ख्यापित हुए, उन दोनों में से किसी एक पीठ पर उनका बैठना हम अनुचित मानते हैं। आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, किंतु यह बात भी सत्य है, इनके अनुचित हो जाने की हमारी धारणा के कारण, हमारे पक्ष के कारण वासुदेवानंद का शंकराचार्य हो जाना सिद्ध नहीं होता, अथवा वह व्यक्ति साधु नहीं सिद्ध हो जाता, अथवा शंकराचार्य के पद के लिए अर्हता युक्त नहीं हो जाता। आप यदि यह कहते कि ज्योतिष पीठ की गद्दी विवादित है या रिक्त है, या हम उस पर योग्य शंकराचार्य की नियुक्ति नहीं देख पा रहे, इसीलिए हम उस पीठ के रूप में, पीठ के अधिपति के रूप में किसी को समर्थन नहीं देते, एक अलग बात होती। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आपकी दृष्टि में दंडी सन्यासी नहीं है, लेकिन 2017 में जब वो पुरी मठ आए, आप ही के फेसबुक पेज से दंडी सन्यासी के रूप में उनका परिचय प्रस्तुत किया गया, उसी रूप में उनका आवभगत स्वागत सत्कार सब किया गया। यहाँ तक कि वह वीडियो जो सभी लोगों के पास पहुँचा, अधिकांश लोगों ने सुरक्षित भी रखा, हम भी रखे हैं, जिस पर यह देखा गया है कि आपको और स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी जी को बैठाकर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी जी ने चलचित्र में ही वो व्यक्त है कि वीडियो में ही आरती इत्यादि कर रहे हैं, और आप प्रसन्नता से उनके द्वारा दी गई पूजा इत्यादि को स्वीकार भी कर रहे हैं, आपने कोई विरोध नहीं किया उस समय। तो 2017 में जो व्यक्ति आपके लिए दंडी सन्यासी के रूप में मान्य था, 2019 तक जो व्यक्ति आपके लिए दंडी सन्यासी के रूप में पूरी द्वारिका के शंकराचार्य जी के शिष्य के रूप में मान्य था, उस रूप में आप उसके साथ व्यवहार करते आ रहे हैं, मंच साझा करते आ रहे हैं, समारोहों में सम्मिलित होते आ रहे हैं, वही व्यक्ति अचानक से आपके लिए वर्ण विहीन हो गया, अराजकता का पक्षधर हो गया। आज से 9-10 वर्ष पूर्व हैदराबाद में, जिसको भाग्यनगर के नाम से पूर्व काल में जाना जाता था, वहाँ पर एक बहुत विशाल धर्म सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर लाइव टीवी चैनल में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ही ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य उत्तराधिकारी के रूप में, उत्तराधिकारी शंकराचार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उस समय हमें तो कोई स्मरण नहीं है कि आपने कहा हो कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उत्तराधिकारी नहीं हैं, घोषित नहीं किए गए हैं अभी तक, तो कैसे यहाँ पर इस रूप में प्रस्तुत होते हैं। अथवा जो उनके गुरुजी थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, वो भी आपत्ति उस समय नहीं किए थे। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उनकी ओर से भी कोई आपत्ति नहीं आई थी कि हमारे प्रतिनिधि शिष्य के रूप में ये व्यक्ति हैदराबाद में कैसे पहुँच गया। ऐसा तो हमको कोई संज्ञान में नहीं आ रही है बात, अगर किसी के पास वो बात होगी तो बताएं। तो खड़ौदा कला के मंच से जब हमने कहा था कि दोनों पीठ एक दूसरे के नकली शंकराचार्यों का विरोध क्यों नहीं करते, तो हमें कुछ लोगों ने टिप्पणी में बताया कि अमुक अमुक घटनाओं में जो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने पुरी के शंकराचार्य के रूप में अधोक्षजानंद के दावे को गलत बताया है, उसका विरोध किया है, और पुरी के शंकराचार्य के रूप में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती को ही मान्य और वैध बताया है। फिर हमें एक घटना स्मरण हुई जो हमने दैनिक भास्कर में पढ़ी थी, सिंहस्थ उज्जैन वाला। 8 वर्ष लगभग हो गए उस घटना को हमको, जहाँ तक लग रहा है। वहाँ पर पुरी के शंकराचार्य जी जब आए थे, रेलिंग पर बैठना पड़ा उनको रेलवे स्टेशन पर, शायद उसका चित्र इत्यादि भी उपलब्ध होगा सोशल मीडिया में। तो उसी समय स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने प्रशासन को फटकारते हुए यह कहा था कि अधोक्षजानंद को जो तुम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो नकली शंकराचार्य है, आतंकवादी मानसिकता का व्यक्ति है। पुरी के शंकराचार्य के रूप में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ही मान्य है, संपूज्य हैं, और प्रशासन को उनके साथ ही शंकराचार्य की मर्यादा के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। वासुदेवानंद नहीं आया था आपके समर्थन में स्वामी जी, स्वरूपानंद जी ने ही आपको समर्थन उस समय भी दिया था। आपके सम्मान के लिए वही प्रशासन से भिड़े थे। अभी तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी आप ही का समर्थन किया है पुरी के शंकराचार्य के रूप में। और द्वारिका के सदानंद सरस्वती स्वामी हो या श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी हो, ये सब आपका ही समर्थन करते आ रहे हैं। तो इसमें भी किसका अनुग्रह समझना चाहिए? स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का ही अनुग्रह समझना चाहिए आपको। आपके जैसा जो नीति निधि नामक उत्तम संग्रह ग्रंथ का प्रणेता हो, सर्वेषां निष्कृति शास्त्रे न कृतघ्नस्य निष्कृति, ऐसे वचनों का जो मर्मज्ञ हो, वह व्यक्ति ऐसा वक्तव्य दे सकता है, यह हमें अविश्वसनीय प्रतीत होता है। वासुदेवानंद को यदि आप शंकराचार्य मानते हैं, आप ही का कहना है कि शंकराचार्य कोई वोट बैंक से, इलेक्शन से नहीं बनते, साक्षात हरिहर के तेज से हमारी नियुक्ति होती है, तो क्या साक्षात हरिहर के तेज से केवल आप ही की नियुक्ति हुई थी? ध्रुव चैतन्य ब्रह्मचारी की ही नियुक्ति स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के रूप में पुरी पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य के रूप में हुई थी क्या? कि अन्य शंकराचार्यों की नियुक्ति भी आप हरिहर के तेज से ही मानते हैं?
यदि आप अन्य शंकराचार्यों की नियुक्ति भी हरिहर के तेज से मानते हैं, तो क्या विदेश गमन करने वाला, नेताओं के साथ नीचे बैठने वाला, यहाँ तक शंकराचार्य होकर समकक्ष या नीचे बैठने वाला, विदेशगामी, अनेकानेक गर्हित रोगों से युक्त, साथ ही संन्यास लेने के बाद जिसने सरकार से वेतन लेना जारी रखा, पेंशन लेना जारी रखा, ऐसा व्यक्ति आपके लिए शंकराचार्य हो सकता है, हरिहर के तेज से नियुक्त हो सकता है? तो ऐसे हरिहर के तेज से नियुक्त कथित शंकराचार्य के ही पास आप क्यों नहीं गए थे समर्थन के लिए भाई, कि हमें पुरी के शंकराचार्य के रूप में मान्यता दे दो? या चतुष्पीठ सम्मेलनों में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो 2 पीठों की ओर से आए, उनके स्थान पर आपने ज्योतिष पीठ की ओर से वासुदेवानंद को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? या स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को 1 पीठ के अधिपति के रूप में ही मान्यता देते, 2 पीठ के रूप में आप मान्यता नहीं देते, 2 पीठ के शंकराचार्य के रूप में उनसे आप समर्थन नहीं लेते? तो इस प्रकार से सेफ पॉलिटिक्स खेलने की जो आपकी वृत्ति बढ़ रही है, इसे हम शोभनीय नहीं समझते। लोग हमें आपका निंदक बताएंगे, कोई बात नहीं, लोग हमें आपका द्रोही बताएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके न द्रोही हैं न निंदक हैं, हम आपके शुभेच्छु हैं। और आप जो सार्वभौम जगतगुरु, सर्वोच्च जगतगुरु शंकराचार्य अपने नाम के आगे लगा रहे हैं, इसमें स्मरण रखना चाहिए। इस रूप में आपकी प्रतिष्ठा तभी वैध मानी गई जब बाकी अन्य पीठों की ओर से स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने समर्थन दिया था और आपको अन्य पीठों से दिलवाया भी था। उस समय वासुदेवानंद नहीं आया था। आज भी जब स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पूछा जाता है कि ज्योतिष ये पुरी के शंकराचार्य के रूप में कौन है, तो आपका ही नाम लेते हैं, अधोक्षजानंद का नाम नहीं लेते। आप कहते हैं भारत में हम विप्लव मचा देंगे, 30 वर्षों से अधोक्षजानंद स्वयं को शंकराचार्य बता रहा है, आप क्यों विप्लव नहीं मचा रहे हैं? आपको उसका संहार कर देना चाहिए अपने मंत्र बल से, अपने तपोबल से, या और भी जो नीति आपके पास उपलब्ध है, षड्विध नीति की आप ज्ञाता हैं। यहाँ तक कि आपने स्पष्ट सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि हम चाहें तो अपना स्वतंत्र प्रधानमंत्री खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उससे राष्ट्र विखंडित हो जाएगा, हम नहीं चाहते ऐसा हो, हम राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र को विखंडित नहीं कर सकते। तो बताइए, आपके द्वारा जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि आपने कहा कि जैसे तुम लोग सरकारी लोग नकली शंकराचार्य बनाते जा रहे हैं, वैसे हम भी नकली प्रधानमंत्री बना दें। आपको यदि यहीं पर ये लग रहा है कि वो असली प्रधानमंत्री है और आपके द्वारा जो बनाया जाएगा वो नकली प्रधानमंत्री होगा, तो इसका अर्थ है कि आप उसके शासन को असली और अपने शास्त्र सम्मत नियोजित होने वाले प्रधानमंत्री को नकली मानते हैं। यहीं पर आपका पक्ष जो है वो धर्म के सिद्धांत की स्थापना करने में असफल होता दिख रहा है। साथ ही यह देखना चाहिए, आपके द्वारा नियुक्त किया गया प्रधानमंत्री लोकतंत्र की वर्तमान प्रणाली के अधीन होकर कार्य करेगा या शास्त्रोक्त मनु भगवान के सिद्धांतानुसार राजतंत्र के अधीन होकर कार्य करेगा? यदि वह राजतंत्र के अधीन होकर कार्य करेगा तो ऐसी स्थिति में राजा कौन होगा जो उस प्रधानमंत्री का निग्रह करे या प्रधानमंत्री के ऊपर शासन करे? वह प्रधानमंत्री किस राजा के अधीन होकर कार्य करेगा, यह सोचना चाहिए, यह भी स्पष्ट करना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा प्रधानमंत्री बनाए जाने पर वो नकली कहलाएगा और राष्ट्र विखंडित होगा, इसका अर्थ है आप यह भी समझ रहे होंगे कि वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं या थे या होंगे या इस प्रणाली के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री बनते और बनाए जाते हैं वो असली हैं और आपकी अपेक्षा वो राष्ट्र की सेवा अधिक अच्छे से कर रहे हैं, वो राष्ट्र के लिए अधिक हितकारी हैं और आपके द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री से राष्ट्र का विखंडन होगा, विनाश होगा, अहित होगा। इसीलिए वर्तमान व्यवस्था से बनने वाला प्रधानमंत्री ही राष्ट्र के लिए हितकारी है, ऐसा भी भाव बन सकता है। तो आप या तो कहते कि पूरी पीठ की ओर से हम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में किसी को नहीं पहचानते हैं, किसी को मान्यता नहीं देते हैं, या फिर यह कहते कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने हमें पुरी के शंकराचार्य के रूप में मान्यता दी थी, उनके जीवित रहते ही सैकड़ों स्थानों पर सैकड़ों बार स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ही उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया और हरिहर के तेज से शंकराचार्यों की नियुक्ति होती है, इसलिए श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने उनका अभिषेक किया तो अच्छा किया, यह भी कर सकते थे। लेकिन आपने दोनों काम नहीं किया, न आपने स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का समर्थन किया, न आपने ज्योतिष पीठ को रिक्त बताया, अपितु एक विदेशगामी राजनीति के चाटुकारिता से ग्रस्त कुमार्गामी अधर्मज्ञ को आपने शंकराचार्य के रूप में प्रस्तुत करने का दुस्साहस भी किया। मैं आपका निंदक नहीं हूं, मैं आपका शुभेच्छु हूं। यही कारण है कि श्री राम मंदिर के नाम पर जो तमाशा किया जा रहा था इस देश में, आपके साथ जब आपकी ही अन्य आमनाएं पीछे खड़ी नहीं थी, आपकी ओर आने वाले अपशब्दों को हमने अपनी ओर मोड़ा और फिर भी आपके साथ खड़े रहे, क्योंकि आपका पक्ष धर्म के अनुकूल था। अभी तत्काल की घटना है, काशी विद्वत परिषद के लोगों से हम ही लड़े थे आपके पक्ष में, आपके प्रति उनके द्वारा जो अनर्गल प्रलाप किया जा रहा था उसके विरुद्ध हम खड़े रहे, हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहा। यह बात भी आपको समझनी चाहिए, आपके शिष्यों को समझनी चाहिए।
श्रीमान परमेश्वर गंगावत इत्यादि 1-2 ऐसे शिष्य थे जो आपके समर्थन में काशी वालों से लड़े, और नहीं तो सोशल मीडिया पर जितने बयानबाजी करते फिरते हैं आपके चेले या समर्थक, वो नहीं थे, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते। वो अभी आएंगे, इसी वीडियो में आएंगे, अभी उनका पेट खराब होगा इस वीडियो को देखकर, यहाँ पर आकर वो मुझे आपका निंदक बताएंगे, मुझे आपका द्रोही बताएंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि एक विदेशगामी व्यक्ति को आपने शंकराचार्य कैसे बनाया, जब बताया। और उड़िया बाबा ट्रस्ट में तो आप लोग दोनों साथ थे ही, वो मैंने देखा ही एक दस्तावेज कागजात।